गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम के मद्देनज़र खासकर बीपीएससी, एईडीओ और 12वीं के और बिहार से जो भी एग्ज़ाम हो उससे संबंधित जो है उसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे या बिहार बजट से लेकर के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और यही क्वेश्चन है जो आपका जो है रिजल्ट का पला बदल देता है। ठीक है, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर के आए। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप खुद उससे क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। आपको हम पार्ट दूसरा भी लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर बजट लेकर के आएंगे। चलिए तो उससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट से पहले पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बजट पेश किए कौन है? वित्त मंत्री जी किए हैं बिहार के वित्त मंत्री अभी कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त मंत्री है। पेश कब किए थे? 2 फरवरी को पेश किए। ठीक है, और इसका संस्करण क्या था? 20वां संस्करण था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का यह 20वां संस्करण है। ठीक ना, इतना याद रखे। वित्त मंत्री कौन है? याद रखे, विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, तो क्या क्या काम किए हैं हम उससे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। आइए मैं जरा इसको मिटा दूं। संस्करण 20वां है और ये पहला पार्ट आप लोगों के लिए का है, सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे फिर कल आ जाएंगे। ठीक है, आगे जी। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-26 के अनुसार 25-26 के अनुसार जीएसडीपी मतलब सेंट्रल में जीडीपी होता है और राज्य में जीएसडीपी होता है, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2025-26 में स्थिर कीमतों पर कितना रहा? स्थिर कीमत पर जो है 8.6% की वृद्धि हुई, मतलब इतना रहा स्थिर कीमत पर। और राशि में कर देंगे तो 5,31,372 करोड़ रुपया रहा। पूछ सकता है कि स्थिर कीमत पर बिहार की जो जीएसडीपी कितना रहा? तो 5,31,372 करोड़ रुपया। ठीक है, और वर्तमान कीमत पर कितनी वृद्धि की है? तो 13.1%। और ये 13.1% जो है ना, जो केंद्र है, यूनियन बजट है, केंद्र सरकार के जो वृद्धि दर है उससे अधिक है, क्योंकि केंद्र का जो है 9.8% ही वृद्धि दर है, लेकिन बिहार का क्या है? 13.1% वृद्धि दर है। और यह बढ़कर कितना हो गया? 9,91,997 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखें, बिहार का जीएसडीपी वृद्धि जो है 8.6% स्थिर कीमत पर है और वर्तमान कीमत पर जो है 13.1%। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में जो है आपको 10% की वृद्धि हुई है। तो 10% की वृद्धि तो हुई है, लेकिन हुआ कितना है? 2024-25 में 10% की वृद्धि हुई है। और यह कितना हुआ है? वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है अब जो है 76,490 रुपया हो गया। याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है। इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 76,490 रुपया है। ठीक है, जो 2023-24 में 68,624 रुपया था और 2020-21 में 46,412 रुपया था। कभी कभी सीरीज दे देता है कंफ्यूजन करने के लिए, और 22-23 में कितना था, 23-24 में कितना था, तो हमें ये तीनों याद रखना है। 2024-25 में इतना था, 23-24 में ये है और 20-21 में इतना रहा। ठीक है, आगे आते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़, कभी सेक्टर से पूछ देता है किस सेक्टर का कितना योगदान रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इस सेक्टर में। क्षेत्रीय योगदान कितना रहा 2024-25 में? प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो रहा 18.3%। इसमें क्या हुआ कि 2020-21 में जो प्राथमिक सेक्टर का योगदान जो था 21.9% था, लेकिन 24-25 में क्या हुआ? कम गया उसके अपेक्षा, 18.3% हुई। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में कमी हुई है। कम होकर कितना हो गया? 18.3%। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में जो है, जो 2020-21 में जो है ये कितना था? 21.1%, लेकिन 24-25 में ये क्या हो गया? 26.8%। मात्र यह एक ऐसा सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर ऐसा जिसमें वृद्धि हुई है 26.8% बढ़ गया हुआ है, बढ़ करके 21.1% से। ठीक है, तीसरा सेक्टर यानी तृतीय सेक्टर, यह जो है 2024-25 में 54.8% हो गया है, जो कि 20-21 में 57% था। इसमें भी मतलब कमी आ गई है, डिक्रीज हुआ है। तो याद रखें, सीधा आप याद रखें कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान 24-25 में 18.3% है, द्वितीय क्षेत्र का 26.8% है और तृतीय क्षेत्र का 54.8% है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग पेशेंस रखिए। और इसे कुछ संबंधित जो है कि जिलावार क्रम में कौन सा जिला सबसे अमीर है और सबसे गरीब है। आपको हम ऐसा क्वेश्चन छांट छांट के लाएं, ठीक ना। तो जिला के क्रम में देखते हैं कौन सा जिला सबसे अमीर है और कौन सबसे
गरीब रह गया। ठीक, तो जिला में सबसे अमीर जिला अपना राजधानी पटना रहा। जिला भर प्रदर्शन में देखते हैं तो सर्वाधिक संपन्न जिला यानी सर्वाधिक अमीर जिला रहा जो अपना राजधानी पटना रहा। मैं पटना यहाँ लिखते हैं, पटना रहा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर रहा। मैं थोड़ा पेन को पतला कर लूँ, मोटा हो गया। चलिए, दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर रहा। ठीक है, याद रखिए। सबसे अमीर जिला पटना है जिसका प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपया है। 1,31,332 रुपया प्रति व्यक्ति आय है पटना का। ठीक, दूसरे स्थान पर बेगूसराय, तीसरे पर मुंगेर। कभी कभी क्रम में पूछ देता है, याद रखिए। पीटीएन होगा, बेगूसराय होगा और तीसरा पर मुंगेर होगा। चलिए, उसी का विपरीत जुड़वा भाई सबसे पिछड़ा जिला यानी सबसे गरीब जिला पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे गरीब जिला अपना शिवहर है जो छोटा सा जिला है। अब बिहार का मैप यदि ऐसे बनाते हैं, चौखुटी है तो यहाँ सीतामढ़ी और इसके बगल में, और इधर चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है ना, और इसके बीच में पूर्वी और पश्चिमी के बीच में जो है छोटा सा शिवहर जिला है, वहाँ है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो सबसे जो गरीब जिला अपना जिला कौन रहा है अपने बिहार में? शिवहर रहा, जिसकी जो वार्षिक जो इनका प्रति व्यक्ति आय जो है 18,990 रुपया। देखिए पटना का कितना, 1,31,000 जो है 332 रुपया है, मतलब बहुत ही कम है इसका। और शिवहर का मात्र 18,990 रुपया प्रति व्यक्ति आया है। गरीबी में दूसरा स्थान पर जो महारत हासिल किया अररिया, और तीसरा स्थान पर सीतामढ़ी। ये 3 जिला गरीब है। पहला कौन है? शिवहर। आप लोग लिखते रहिएगा तो याद होता रहेगा, शिवहर। दूसरा कौन है? अररिया। और तीसरा कौन है? सीतामढ़ी। ठीक है ना, तो ये 3 जिला याद रख लिए जो सबसे गरीब है और सबसे अमीर जिला। इसको क्रम में सजाने के लिए या मिलाने के लिए दे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। उपभोक्ता सूचकांक, जैसे ऊर्जा सूचकांक जो हम करते हैं, तो उपभोक्ता सूचकांक में पेट्रोल डीजल में सबसे अग्रिम जिला, जो भी ऊर्जा खपत में, जाहिर सी बात है पटना राजधानी है तो यहाँ खपत ज़्यादा होगा। तो पेट्रोल डीजल एलपीजी जो ईंधन है उसके खपत में पटना जिला सबसे आगे है। और इसमें पीछे भी कौन रहा? तो सबसे जनसंख्या वहाँ कम है, छोटा जिला है, तो वहाँ शिवहर ही से सबसे अंतिम में रहा। ठीक है, चलिए। कृषि एवं उससे संबंधित कुछ क्षेत्र हैं जो ध्यान में रखना है। मेंस में अगर लिखते हैं, कॉपी लिखेंगे तो अगर ये मार्क्स लिख देते हैं, ये लिखिएगा तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, चावल उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार चावल उत्पादन में जो है 4.3% की वृद्धि हुई है। ठीक, गेहूँ मतलब चावल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। चावल में 4.3% की वृद्धि हुई है, गेहूं में 7.1%, मक्का में 12.6% की वृद्धि हुई है। इस आंकड़ों को आप लोग याद रखिएगा, मेंस वाले बच्चे खासकर याद रखेंगे। ठीक है, बागवानी में कुल उत्पादन लगभग जो है 230 लाख टन अनुमानित किया गया है कि इतना ये हुआ है। ठीक है, बागवानी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उत्पादन लगभग कितना रहा? 230 लाख टन अनुमानित रहा। ठीक है, अगला टॉपिक है कि पशुपालन में बिहार वैसे भी मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है एक तरीके से, यहाँ से सप्लाई भी किया गया है। लेकिन बिहार में मछली की खपत बहुत अधिक होती है। दूध अंडा मछली उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है और बिहार में इसका जो है चरमोत्कर्ष देखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। डिजिटल सेवा, होम डिलीवरी, सिंचाई आदि जो है इसका सेवा बढ़ा है, बस ये याद रखिएगा। बुनियादी ढांचा, जैसे हवाई नेटवर्क हो गया, यातायात हो गया, उसमें ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से पूछ ही सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। जैसे मैं पेन ज़रा निकाल लूँ। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे कि सड़क नेटवर्क में बिहार जो है सड़क नेटवर्क में पिछले 15 वर्ष में 17,560 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले 15 वर्ष में सिर्फ सड़क निर्माण में इतना निवेश किया है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बिहार में कुल जो है 57 NH है। याद रखें, बिहार में कितना है? कुल 57 NH है दोस्तों। अगर ना दिखे तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं थोड़ा पेन पतला कर दूंगा। ठीक है, बिहार में जो है कुल कितना NH है? 57 NH है भाई, है ना, 57 NH है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 6,389 किलोमीटर, मतलब पेंट कर दे रहा हूँ मैं, 6,389 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और ये डेटा कब तक का है? सितंबर 2025 तक का। सितंबर 2025 तक बिहार में NH की जो लंबाई रही है वो 6,389 किलोमीटर रहा। चलिए, अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि सबसे लंबा बिहार में सबसे लंबा NH कौन रहा है? ठीक ना, तो बिहार में सबसे लंबा NH जो रहा है NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रहा है और जो है 483 किलोमीटर लंबा है। पूछ सकता है
कि बिहार में सबसे लंबा NH कौन है, तो NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश भर में सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी कितनी है, तो बिहार की भागीदारी जो है 5.5%, यानी 5.5% है। ये सड़क नेटवर्क में, NH नेटवर्क नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ सड़क, सड़क में सभी आ जाएगा। तो देश भर में बिहार जो है सड़क भागीदारी में जो है सड़क नेटवर्क में 5.5% है। और यदि पूछ दे कि देश में NH की भागीदारी में, NH की भागीदारी में बिहार का स्थान कितना रहा, तो NH के मामले में 4.2% ही है। ठीक है, सड़क मामले में 5.5 और NH के मामले में भागीदारी जो है 4.2% है। इसमें एक याद रखने वाला बहुत हास्यास्पद, और ऐसा नहीं, बस ये एक याद रखने वाली चीज़ है, पूछ सकता है कि राज्य में 950 किलोमीटर NH जो है ना मिसिंग लाइन है। मिसिंग लाइन का मतलब है कि इसका काम अभी पेपर पर हुआ है, पेपर वर्क हो रहा है, बस कि ये जमीन पर नहीं आया है। तो 950 किलोमीटर NH मिसिंग लाइन है, यानी अभी ये सिर्फ कागज पर ही है। ठीक है, आगे हाल ही में बिहार में क्या देखा गया है कि हवाई क्षेत्र, हवाई उड़ान जो है बढ़ाया गया है, जैसे पिछले बार के बजट में भी देखा गया था, और बिहार सरकार उसी के अकॉर्डिंग अब की बार काम भी कर रही है। ठीक है ना, आ जाइए, तो क्या किया बिहार सरकार ने। वर्तमान में बिहार में जो है 4 एयरपोर्ट चालू है। एक तो पटना ही है, दूसरा गया है, तीसरा दरभंगा है, और चौथा पूर्णिया जो है चालू किया गया है। ठीक ना, ये 4 एयरपोर्ट है जो चालू है। ठीक, इसमें गया इंटरनेशनल है, और 13 नए एयरपोर्ट जो है विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, जो बजट पिछले बार में दिया गया था। और ये है होगा एयरपोर्ट की बात, 4 एयरपोर्ट चालू है और 13 नए विकसित किए जा रहे हैं। चलिए पटना मेट्रो से संबंधित कुछ गप कर लेते हैं। आइए, पटना मेट्रो, पटना मेट्रो की कुल लंबाई जो है 32.5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट लगभग इतना है, और इसकी लागत जो है 13,365.77 करोड़ रुपया है। ठीक है, पटना मेट्रो की कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर, याद रखिए। अभी ये पता नहीं कब तक तैयार होगा, लेकिन वैसे उद्घाटन कर दिया गया है। चलिए आगे आते हैं ऊर्जा खपत में। एक क्वेश्चन याद रखें, से जो 12वीं के एग्जाम दे वो बच्चे, और बिहार के जो भी एग्जाम दे उनके वो याद रखें कि प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय बिजली खपत में जो है बिहार में, मतलब बिहार में कितना हुआ 2024 में, कितनी वृद्धि हुई। तो 2024-25 में जो पिछले 12 वर्ष की अपेक्षा जो है, पिछले 12 वर्ष पहले जो है 134 किलोवाट घंटा था, जो 2024-25 में बढ़ करके 374 किलोवाट घंटा हो गया। पूछ सकता है कि 2024-25 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है। ये BPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसका बैच याद नहीं, लेकिन पूछा गया है, कभी न कभी हम लोग पढ़े हैं। तो बिजली खपत में 2024-25 में बिहार जो है 374 किलोवाट प्रति व्यक्ति इसका खपत हुआ है। ठीक है, अभी और भी बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ेगी तो और बढ़ेगा। बिहार में जो बिजली उपभोक्ता, इससे संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट जो बातें पढ़ लेते हैं। क्या है कि बिहार में अभी जो है बिजली उपभोक्ता 2.16 करोड़ है। इसे याद रखिए, कितनी है, 2.16 करोड़ बिजली उपभोक्ता है। समझ रहे हैं ना हमारी जनसंख्या कितनी है सो। और 80 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 80 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और हमारे बिहार में 1267 विद्युत सब स्टेशन है, विद्युत सब पावर हाउस 1267 है इनकी संख्या। ठीक है, और 2026-27 में ये अनुमान लगाया गया है कि विद्युत खपत जो है हमारा 9,602 मेगावाट हो सकता है। याद रखिए, 9,602 मेगावाट हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक ना, याद रखिए, इसको याद रखिएगा। और 88% जो बिजली उपभोक्ता है उनको 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है अभी। ये सारे जो स्टैटिक जी के आपको यही याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिहार में 80 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं लोगों के पास, 2.16 करोड़ जो बिजली उपभोक्ता है, 1267 विद्युत सब स्टेशन है, और 26-27 में ऊर्जा खपत जो है 9,602 मेगावाट अनुमानित किया गया है, और 88% उपभोक्ता को 125 यूनिट जो फ्री बिजली मिल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं, यानी अगला टॉपिक पर आते हैं। सतत विकास और सामाजिक क्षेत्र में जो है सबसे अधिक खर्च किया गया बजट का, सामाजिक क्षेत्र जो हिस्सा है यही सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा जो भाग है, तो यही किया गया, यहाँ बड़ा खर्च किया गया बजट का सबसे बड़ा हिस्सा। इसमें लगभग जो है 60,964 करोड़ रुपया शिक्षा पर आदि सामाजिक कार्य पर खर्च किया गया है। ठीक है, शिक्षा पर इतना खर्च किया गया। अब देखिए, इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, जैसे महिला सशक्तिकरण बढ़ावा दिया गया है, जीविका दीदियों की सफलता हुई है, 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं दी गई है। पटना में सरस मेला लगता है, उसमें जीविका दीदियों का जो
आप लोग सफलताएँ या उसकी दुकान वगैरह देख सकते हैं कि किस तरीके से वो करते हैं और अपना काम करके अपना जीविका यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेक्टर से संबंधित कुछ बात ध्यान में हमको रखना है कि बिहार में कितने अस्पताल है, कितने मरीजों पर क्या-क्या हो रहा है सो। तो बिहार में स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान दें, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार तो स्वास्थ्य सेक्टर में जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया अब की बार, ठीक ना। और इसमें एक चीज़ बात देखा गया है कि अब बिहार में लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की संख्या जो वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ठीक ना। तो क्या है, एक दिन में 422 मरीज इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और राज्य में जो है कुल अस्पताल 13,150, मतलब 13,150 कुल अस्पताल ही राज्य में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि देखते हैं, प्रति व्यक्ति निकालते हैं, तो राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर, यानी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जो है 126 अस्पताल है। बहुत कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 126 अस्पताल ही है बिहार सरकार में, ठीक है। पहले क्या होता था कि प्रसव जो है, जो बच्चे को जन्म दिया जाता था, वो खासकर जो है लोग अपना रूढ़िवादी नीति के कारण घर में ही बच्चे को जन्म दिया करते थे। उससे बहुत महिलाएं जो है, प्रसूति माताएं, उनकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग यहाँ से कदम आगे बढ़ाकर बाहर निकले हैं, ठीक है। तो संस्थागत जो प्रसव दर है उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि क्या हुई है कि 2005 में यदि हम देखते हैं तो हॉस्पिटल वगैरह में जो प्रसव, जो बच्चे को जो डिलीवरी होता था, उसका दर जो था 19.9% था मात्र, ठीक ना। लेकिन 2021 में देखिए, 2021 में यही बढ़ करके 76.2% हो गया है। याद रखें कि संस्थागत प्रसव वृद्धि दर जो है हुई है, जो 76.2% हो गया है, ठीक। आगे आते हैं, अब कुछ थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, अब देख लेते हैं। यह ज़्यादातर बच्चों को याद ही होगा, रिविजन में करा दे रहा हूँ कि बिहार में शहरीकरण कितना है, तो 15.3% है। पहले क्या था, 11.3% था 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ठीक। लेकिन अभी जो है 15.3% हो गया, ठीक है। और राष्ट्रीय जो है शहरीकरण जो है राष्ट्रीय स्तर पर 36.1% है, ठीक है। आर्थिक विकास के मामले में बिहार जो देश भर में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आर्थिक विकास और वृद्धि दर देखिए 13.1% है, जबकि केंद्र का जो है 9.8% ही रहा। तो इस मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर कौन है, अपना तमिलनाडु रहा, ठीक है। नेक्स्ट, कि राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है, जैसे काम हो रहा है, जीएसटी आ रहा है, तो राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों में 12.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2025-26 में कुल अनुमानित राजस्व जो है 2.60 लाख करोड़ अनुमानित किया गया, इतना है। और राजस्व में सबसे अधिक हिस्सा जो जीएसटी का रहा 54%, और यह रकम में लगभग आ जाएगा 29,003 करोड़ रुपया, ठीक ना। 29,003 करोड़ रुपया सिर्फ जीएसटी से राजस्व वसूला गया है। तो दोस्तों, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 में जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, टॉपिक कही है, प्रश्न कही है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट जो है मैं आपको कल लेकर के आऊँगा, और जो भी कुछ बचा हुआ उसमें सीमित कर दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यही है, आधे घंटे से अधिक ज़्यादा नहीं होगा। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।